नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में सुशासन की दावों की हवा निकल चुकी है और अपराधियों के बुलंद हौसले आसमान छू रहे हैं। आज बिहार का हर नागरिक खुद से एक सवाल पूछ रहा है, क्या मैं सुरक्षित हूं? और ये सवाल आज इसलिए ज्यादा डरावना हो गया क्योंकि अब अपराधी आम आदमी को छोड़िए सत्ता के रसूखदारों को भी अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। बिहार में चोरों और लुटेरों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर की मां के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। हीरे जड़ित गहने, कीमती घड़ी और विधायक का रसूख सब धरा का धरा रह गया और शातिर चोरों ने वीआईपी सुरक्षा के बीच सेंधमारी कर दी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम सिर्फ इस चोरी की बात नहीं करेंगे बल्कि बिहार के गृह विभाग और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सीधे वो चुभते हुए सवाल भी पूछेंगे जिनका जवाब देने से सरकार अक्सर हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी का खेल खेलती है। आखिर कब तक बिहार की जनता अपराधियों के रहमो करम पर जिएगी? सबसे पहले समझिए वारदात हुई कैसे। 1 फरवरी की वो काली रात थी जब पूरा प्रशासन और पुलिस अपनी गश्त के दावे कर रहा था। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर जी अपने बेटे के साथ एक बैठक में शामिल होने के लिए दरभंगा जिले के लालापट्टी गांव पहुंची थी। भारती ठाकुर जी बेनीपट्टी मधुबनी की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना पर्स अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिया था, शायद इस भरोसे में कि वो एक विधायक की मां है। पुलिस का खौफ चोरों को उनकी गाड़ी के पास भी फटकने नहीं देगा, लेकिन चोरों के लिए वो सिर्फ एक सुनहरा मौका था। अज्ञात अपराधियों ने बड़ी सफाई से गाड़ी से पर्स उड़ा लिए जिसमें हीरे जड़ित गहने, महंगी घड़ियां। हैरानी की बात तो यह है कि घटना 1 फरवरी को ही हुई और इसकी रिपोर्ट दर्ज करने में 10 दिन लग गए। 11 फरवरी को घनश्यामपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सवाल यह है कि 10 दिनों तक पुलिस क्या सो रही थी? क्या विधायक परिवार को भी न्याय पाने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? अब जरा रुकिए और इस तारीख पर गौर कीजिए। वारदात होती है 1 फरवरी को और मामला दर्ज होता है 11 फरवरी को। पूरे 10 दिन जब एक सत्ताधारी पार्टी की विधायक की मां के साथ ऐसी घटना होती है तो कायदे से पुलिस को उसी रात पूरे जिले की नाकाबंदी कर देनी चाहिए थी, लेकिन 10 दिनों तक मामला ठंडे बस्ते में क्यों रहा? क्या पुलिस पर किसी तरह का दबाव था या फिर दरभंगा पुलिस इतनी बेपरवाह है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसका हीरा गया, किसकी घड़ी? ये लेट लतीफी ही अपराधियों को भागने और सबूत मिटाने का पूरा मौका देती है। अगर विधायक के परिवार के साथ ये रवैया है तो सोचिए, आम जनता जब गुहार लगाने जाती होगी तो उनके साथ क्या होता होगा। अब बात करते हैं बिहार के पावर सेंटर की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, आप अक्सर मंचों से धारते हैं कि अपराधियों का इलाज कर दिया जाएगा। आप कहते हैं कि बिहार में अपराधियों को उल्टा लटका दिया जाएगा। तो सम्राट जी, जरा बिहार की जनता को ये तो बताइए कि मैथिली ठाकुर की मां के गहने ले जाने वाले अपराधी क्या अभी भी आपकी इलाज की सीमा से बाहर है? बिहार में हाइड एंड सीक का एक अजीब खेल चल रहा है। जब कोई बड़ा अपराध होता है तो सरकार बैकफुट पर चली आती है या फिर पुराने जंगल राज का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन आज सत्ता में आप है। दरभंगा से लेकर पटना तक अपराधियों ने समानांतर सरकार चला रखी है। क्या बीजेपी विधायक की मां को सुरक्षित ना होना आपकी पुलिस की विफलता नहीं है? बड़े बड़े मामलों में पुलिस सिर्फ सीसीटीवी खंगालने का नाटक करती है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही निकलता है। जनता पूछ रही क्या बिहार में ऐसे ही चलने वाला है? सम्राट चौधरी जी, आप अक्सर अपनी पगड़ी और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। आपने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन ये अपराधी तो प्रदेश छोड़ना तो दूर, आपके नाक के नीचे बीजेपी विधायक के घर में ही सेंध लगा रहे हैं। क्या आपकी पुलिस का इकबाल सिर्फ फाइलों तक सीमित है? दरभंगा के घनश्यामपुर थाने की पुलिस आज सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अपराधी शायद अब तक वो गहने ठिकाने भी लगा चुके होंगे। जब तक पुलिस रिएक्टिव रहेगी और प्रोएक्टिव नहीं होगी तब तक बिहार में ऐसे ही लुका छिपी का खेल चलता रहेगा। जनता पूछ रही क्या सुशासन सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों तक सीमित रह गया है? इस घटना ने बिहार के आम आदमी के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया। सोचिए, जिस घर में विधायक जैसा प्रभाव हो, जिस परिवार के पीछे पुलिस का प्रोटोकॉल हो, अगर उसके साथ ऐसी वारदात सरेआम हो सकती है तो उस गरीब किसान या मजदूर का क्या होता होगा जिसकी साइकिल या मोबाइल चोरी हो जाता है। बिहार पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि चोरी और लूट की घटनाओं में पिछले 1 साल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे जिले अब भी अपराधी के नए सेफ जोन बन गए हैं। पुलिस अक्सर कहती है कि जांच जारी है,
जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये रटे रटाए जुमले अब जनता को चिढ़ाते हैं। एएसआई अश्विनी कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई, सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, लेकिन अपराधी अब तक पुलिस की पहुंच से मीलों दूर है। ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बिहार के कई जनप्रतिनिधियों और उनके करीबियों को निशाना बनाया गया। कभी रंगदारी मांगी जाती है तो कभी सरेआम लूट हो जाती है। जब अपराधियों के मन में ये डर निकल जाए कि सामने वाला कौन है, तो समझिए कानून व्यवस्था आईसीयू में है। दरभंगा की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बिहार में अब कोई भी सुरक्षित घेरे में नहीं है। पुलिस की गश्ती गाड़ियां सिर्फ मुख्य सड़कों पर सायरन बजाती है, जबकि अपराधी गलियों और गांवों में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। एएसआई अश्विनी कुमार को जांच तो सौंप दी गई, लेकिन क्या वो वाकई उन शातिरों तक पहुंच पाएंगे, ये भी एक अनसुलझी फाइल बनकर रह जाएगी। ये वारदात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? जब अपराधी को ये पता होता है कि वो एक वीआईपी की गाड़ी को हाथ लगा रहे हैं और फिर भी वो नहीं डरता, इसका मतलब है कि उसे पता है कि पुलिस का सिस्टम कितना लचर है। या फिर क्या इन शातिर अपराधियों को कहीं ना कहीं सियासी संरक्षण मिल रहा है? दरभंगा के लालपट्टी गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग डरे हुए हैं, अगर भारती ठाकुर जी सुरक्षित नहीं है तो कल को चोर किसी के घर में घुस जाएंगे। सम्राट चौधरी को ये समझना होगा, सिर्फ बयानों से सुशासन नहीं आता। सुशासन तब दिखता है जब अपराधी वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अपराधी शिकार कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ पंचनामा भर रही है। अगर बीजेपी अपने ही विधायकों के परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो वो 13 करोड़ बिहारियों को क्या भरोसा देगी? मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर जी की वो कीमती घड़ी और हीरे के गहने शायद मिल भी जाए, लेकिन जो भरोसा चोरी हुआ उसे पुलिस कैसे वापस लाएगी? पुलिस प्रशासन को अब थानों से निकलकर सड़कों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी, वरना बिहार में अपराधी इसी तरह हवा में वार करते रहेंगे और सरकार सिर्फ जांच का झुंझुना थमाती रहेगी। अंत में वाइबियन बिहार झारखंड की ओर से हमारा सरकार से सीधा सवाल है, क्या इस मामले में भी वही होगा जो बाकी मामलों में होता है? फाइलें दब जाएंगी और गहने कभी वापस नहीं आएंगे, या फिर पुलिस वाकई अपनी साख बचाने के लिए इन चोरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी? मैथिली ठाकुर की मां के साथ हुई ये चोरी बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक तमाचा है। सम्राट चौधरी जी, अब हाई इंटेंसिटी का खेल छोड़िए और अपराधियों को सीधा संदेश भेजिए। बिहार की हर छोटी बड़ी और ऐसी बेबाक खबर के लिए जुड़े रहिए वाइबियन बिहार झारखंड के साथ। इसी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी बिहार में डर लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।